नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कोई पुरुष अगर किसी महिला से लड़े, विवाद करे, तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। पूरी दुनिया में ही अच्छा नहीं माना जाता है और भारतीय समाज में तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। और नीतीश कुमार यही काम कर रहे थे। वो लगातार पिछले 2-3 दिनों से राबड़ी देवी पर हमला कर रहे थे। इससे पहले भी वो पिछले चुनाव के दरमियान भी उन्होंने बहुत हल्की टिप्पणी की थी कि 11-11 बच्चे, 10-10 बच्चे पैदा करने। अब वो विधान परिषद में फिर वैसी ही बात राबड़ी देवी पर सीधे हमला कर रहे थे और ये उन्होंने बहुत गलती की। वो तेजस्वी उनके मुकाबले में हैं, तेजस्वी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उन पर हमला करते, लेकिन वो राबड़ी देवी से भिड़ गए, महिला से भिड़ गए। तो राबड़ी देवी 2 दिन से सुनती रही और आज तो उन्होंने एकदम से नीतीश कुमार को धो के रख दिया। एकदम मैंने कहें कि उनकी इज्जत उतार दी एक तरह से। सीधे राबड़ी देवी ने ये कहा कि नीतीश कुमार भांग पी के आते हैं, भंगेड़ी हैं। अब देखिए, भांग पीना एक मुहावरा भी है। भांग पीने का मतलब उसको कहते हैं कि ये भांग पिए हुए है, जो कि उटपटांग बात करता है, लॉजिक उसमें नहीं होता है, उल जलूल बात करे अगर, तो उसको कहते हैं कि ये लगता है कि ये भांग पिए हुए है, कुछ का कुछ बोले जा रहा है। तो मुहावरे के अर्थ से भी अगर आप देखें तो भी ये नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा को एकदम से उस पर सवाल खड़ा कर दिया इन्होंने और उनकी क्या इज्जत रह गई इनकी। और अगर इसको ठोस रूप में देखें, भांग पीना को सचमुच में भांग पीना के संदर्भ में देखें तो भी ये बड़ी बात है और ये आरोप बड़ी बात है। और एक कुछ दिनों पहले जब इन्होंने विधान परिषद में प्रजनन दर पर बोलते हुए महिलाओं के बारे में कुछ टिप्पणी की थी, तब भारतीय जनता पार्टी के एक महिला विधायिका ने कहा था कि ये नीतीश कुमार गांजा पी के आते हैं। तो अब नीतीश कुमार की क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी? वो उनकी अंतिम पारी है, उसको शांति से बिता लेना चाहिए। तो अब वो महिलाओं से भिड़ के उनको कुछ नहीं मिलेगा, नीतीश कुमार को नुकसान ही नुकसान होगा। तो ये नीतीश कुमार जो लगातार 2 दिन से कह रहे थे कि इनके पति ने इनको बना दिया, इनके पति ने ये किया, इनके पति, तो अजीब तरह से ये बोल रहे थे। और तेजस्वी यादव ने ठीक कहा है कि ये मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी होगी। ये कह रहे हैं कि इनके पति, उनके पति, इनका पिता, इनका बाप, ये मुख्यमंत्री की भाषा होती है। और आपको याद होगा कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर ये कह चुके हैं कि इनके पिता को हमने बनाया। हालांकि वो बिल्कुल गलत बोला था नीतीश कुमार ने, तथ्य के हिसाब से भी गलत है। जब नीतीश कुमार विधायक नहीं बने थे तब छपरा से सांसद चुन लिए गए थे लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री हुए। लालू ने नीतीश को बनाया, ये कहा जाए तो इसमें एक हद तक सच्चाई है, लेकिन नीतीश कुमार ने लालू को बनाया, ये तो मतलब जबरन जो है वो अपने को बड़ा बताना है। तो बिहार को लोग जानते हैं, राजनीति को जानते हैं, उनको मालूम है कि नीतीश कुमार एक कदम पीछे ही चलते थे। जोड़ी थी जब मंडल का कमीशन का आंदोलन चल रहा था आरक्षण के लिए, तब जोड़ी थी। और लेकिन लालू आगे रहते थे एक कदम, और उस एक कदम पीछे 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 जस्ट पीछे रहते थे नीतीश कुमार। तो ये नीतीश ने बनाया लालू को। ये तो ये पहले तो वो तेजस्वी पर बोल रहे थे कि इनके पिता को हम ही ने बनाया, और अब राबड़ी देवी से भिड़ गए हैं। राबड़ी देवी ने एक और बात कह दी कि नीतीश कुमार लगातार एक भाषण में, अपने भाषण में 2-3 बात ही तो बोलते हैं वो, तो उसमें एक बात वो कहते हैं कि हमारे आने से पहले बिहार में कुछ था। महिलाओं को देख के खास करके वो कुछ न कुछ बोल टिप्पणी कर देते हैं। एक जगह उन्होंने भाषण में कह दिया कि हमारे आने से पहले महिलाएं ढंग का कपड़ा पहनती थी, ये तो जब हम आए हैं तब इतना सुंदर सब कपड़ा पहन रही हैं। तो इस पर जो है वो राबड़ी देवी ने इस पर भी कहा कि मैं पूछना चाहती हूँ नीतीश कुमार जी से, और प्रधानमंत्री का भी नाम लिया कि प्रधानमंत्री से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या 2005 से पहले उनके घर की महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी? जो ये नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2005 से पहले महिलाएं ढंग का कपड़ा तक नहीं पहनती थी। तो वो तो भाई आज राबड़ी देवी ने तो नीतीश कुमार की एकदम से
कहते हैं जिसको कि बोलचाल की भाषा में जिसको कहते हैं ऐसी की तैसी करना, एकदम फजीहत कर दी। तो ये और इसके लिए जिम्मेवार नीतीश कुमार ही हैं। राबड़ी देवी को मैं मानूंगा कि वो हल्की टिप्पणी नहीं करती हैं, जल्दी बोलती ही नहीं है, कम बोलती हैं, और जब बोलती हैं तो ठोस ढंग से बोलती हैं। मुझे याद है कि वो जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब राबड़ी देवी थी मुख्यमंत्री, और लोग कह रहे थे कि ये तो कैसे बोलेंगी, लिखना नहीं जानती हैं, पढ़ना नहीं जानती हैं। और गांधी मैदान में सभा हुई थी और राबड़ी देवी ने 2-2.5 मिनट ही भाषण दिया था, लेकिन बिहार का पक्ष बहुत शानदार ढंग से उन्होंने रखा था और जिसकी सराहना बाद में अखबारों ने भी की थी। राबड़ी देवी कम बोलती हैं और हल्की बात तो वो, एक तो महिला हैं, महिलाएं आमतौर से हल्की बात नहीं करेंगी, और उसके बाद वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ऐसे भी उनके स्वभाव में नहीं है कि वो हल्की बात करें। तो उनको एक तरह से प्रोवोक किया नीतीश कुमार ने। मैं तो यही कहूँगा कि लगातार 2 दिनों से वो प्रोवोक कर रहे थे कि इनके पति ने इनको बना दिया, जेल गए तो इनके पति, अरे भाई वो विधान परिषद की सदस्य हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पति का क्या मामला है? आपको जो कहना है आप बताइए कि 2005 के पहले क्या था। लेकिन इनके पति ये व्यक्तिगत निजी टिप्पणी कर रहे थे, तो निजी टिप्पणी का आज राबड़ी देवी ने भी निजी तौर पर जवाब दे दिया है। अब बताइए नीतीश कुमार क्या करेंगे, जदयू वाले क्या जवाब देंगे? अब वो तो कह रही हैं कि ये भांग पी के आते हैं, भंगेड़ी हैं, कह दिया। अब क्या जवाब देंगे? अगर इसमें उलझेंगे कि ये नहीं, भांग नहीं पीते हैं, तो इसमें नीतीश कुमार की और ज़्यादा फजीहत होगी। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो उनसे भिड़ना ये ठीक नहीं है। तेजस्वी से वो लड़े, उनकी राजनीतिक लड़ाई है। तो आज तो भाई राबड़ी देवी ने उनको जो है एकदम से कहीं का नहीं रखा, मैं तो यही कहूँगा। और अभी भी नीतीश कुमार समझ जाएं और महिलाओं पर और राबड़ी देवी पर बोलना बंद कर दें। बच्चे पैदा किया, ये तो बहुत ही हल्की बात है। तो ये उनसे उम्र में भी वो ज़्यादा हैं, लालू यादव, राबड़ी देवी सीनियर भी हैं, उनसे पहले मुख्यमंत्री रही हैं। तो ये भाषा जो है वो बिगड़ती जा रही है नीतीश कुमार की, और इसीलिए तेजस्वी यादव ने आज फिर उनके स्वास्थ्य का मामला उठा दिया कि ये बिहार के लिए बहुत चिंताजनक बात है कि ऐसा एक मुख्यमंत्री है बिहार में जो खुद होश में नहीं है, और उसके हाथ में बागडोर है बिहार की। तो ये भी बात अगर फैलेगी कि मुख्यमंत्री होश में नहीं है, क्या बोलते हैं उनको पता नहीं है, अगर ये नैरेटिव बना तो इसका भी नुकसान उनको होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।